हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नए चैप्टर की, दैट इज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, और उसके जितने भी क्वेश्चंस जो 2023 जेई मेंस में आए हैं हम उनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं और ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं जो कि बर्नौली थ्योरम से रिलेटेड है और ये हमको एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट को बताता है। A fully loaded Boeing aircraft has a mass of 5.4 into 10 raised to power 5 kg. Its total wing area is 500 meter square. It is in level flight with speed 1080 kilometer per hour. If the density of air rho is 1.2 kg per meter cube, the fractional increase in speed of air on the upper surface of the wing relative to the lower surface in percentage will be. ओके अगर हम एयरक्राफ्ट के विंग्स को देखते हैं तो उसका शेप थोड़ा सा कर्व्ड होता है, ऐसा कुछ कर्व्ड एरिया, कर्व्ड शेप उसका होता है। तो जब एयर फ्लो होता है तो अपर जहाँ की यहाँ पर लेंथ ज़्यादा है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है, और लोअर जहाँ पर लेंथ डिस्टेंस कम है तो कम डिस्टेंस कवर करना है। तो ऊपर वाला वेलोसिटी v1 और नीचे वाला वेलोसिटी v2 में डिफरेंस होता है ना। यहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है तो v1 ज़्यादा होगा, v1 इज़ ग्रेटर देन v2। v1 क्या होगा, ज़्यादा होगा, v2 कम होगा। उसके कारण नीचे का जो प्रेशर है वो P2 ज़्यादा होगा और P1 कम होगा। यही बर्नौली थ्योरम कहता है। वो कह रही है कि P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर, यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में इतना ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, इज़ इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। मतलब प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम कांस्टेंट होता है। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो नीचे का प्रेशर इंक्रीज होगा, ऊपर का प्रेशर डिक्रीज होगा, तो ये ऊपर फ्लाई करने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में प्रेशर डिफरेंस अगर फाइंड करना है वो किसके बराबर होना चाहिए? प्रेशर डिफरेंस P2 माइनस P1 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम करेंगे तो वो किसके बराबर होना चाहिए? वो वेट के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? वेट के बराबर होना चाहिए, तभी तो वो ऊपर फ्लोट करेगा। मतलब कि अगर हम यहाँ से P2 माइनस P1 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना गिवन है? 500। सो 500 और वेट मतलब mg, और m का वैल्यू यहाँ पर गिवन है कितना? 5.4 इंटू 10⁵ इंटू जी का वैल्यू उन्होंने कहा है कि 10 लीजिए, यहाँ पर गिवन है जी का वैल्यू 10 लेना है। तो यहाँ से P2 माइनस P1 का वैल्यू इसे हम लिख सकते हैं 5.4 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 500। मतलब कि 5.4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁴ हम लिख सकते हैं। नीचे के 2 जीरो ऊपर जाके माइनस हो जाएंगे, इसे हम कैंसिल करेंगे तो मिलेगा 1.08 इंटू 10⁴ पास्कल, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम लिख सकते हैं। यहाँ पर P2 माइनस P1 का वैल्यू मिला जो हम यहाँ से फाइंड करेंगे। P2 माइनस P1 का वैल्यू होगा 1/2 रो V2 V1। P2 माइनस P1 का वैल्यू हमको यहाँ पर मिलेगा 1/2 रो V2 स्क्वायर। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर P2 माइनस P1 हमको कितना मिलेगा? 1/2 रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 1/2 रो का वैल्यू कितना है? 1.2, और V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, V1 माइनस V2 इंटू V1 प्लस V2, है ना। हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ किया। P2 माइनस P1 का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 1.08 इंटू 10⁴ इज इक्वल टू 1.2 V1 माइनस V2, और हम यहाँ पर V1 प्लस V2 बाई 2 को क्या लिख सकते हैं? ये एक एवरेज वेलोसिटी है और ये वो वेलोसिटी है जिससे एरोप्लेन की स्पीड है ये,
है ना, जिससे वो फ्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर वी एवरेज जो है वो हमको गिवन है 1080 किलोमीटर पर आवर, और इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई करके इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 300 मीटर पर सेकंड। ओके, तो इसका वैल्यू यहाँ पर वी एवरेज का वैल्यू यही है v1 प्लस v2 बाई 2 जो कि 300 है। तो इसका वैल्यू हम यहाँ पर कितना पुट कर देंगे 300, है ना। तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 1.08 इंटू 10⁴ इज इक्वल टू 1.2 v1 माइनस v2 इंटू 300। तो यहाँ से v1 माइनस v2 का वैल्यू हमको कितना मिलेगा 1.08 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय, क्योंकि यहाँ पर 10⁴ मतलब 10,000 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 300। तो यहाँ 2 0 कैंसिल कर देंगे। ओके, यहाँ पर मिलेगा 2 0 कैंसिल करने के बाद 108 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हमारे पास 3.6। ओके, तो इसे हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो हमको कितना मिलने वाला है। इसे हम थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हमको फ्रैक्शनल चेंज फाइंड करना है, ठीक है। तो v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाय v एवरेज इंटू 100 हमको फाइंड करना, परसेंटेज चेंज फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे 108 डिवाइडेड बाय 3.6 इंटू डिवाइडेड बाय v एवरेज। तो ये तो v1 माइनस v2 का वैल्यू है और v एवरेज से हम डिवाइड कर देंगे, मतलब यहाँ पर 300 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये 2 0 कैंसिल होगा, तो हमको मिलेगा 108 डिवाइडेड बाय 3.6 इंटू 3। इसे कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा हमको मिलेगा यहाँ पर 3 जा और 3 6 जा, तो इसे हम लिख सकते हैं 10। आंसर कितना आ रहा है 10। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा इजी है। थैंक यू वेरी मच।